इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका ओआर का हो चुका है, जिसमें आपको इसके ऑब्जेक्टिव, ओरिजिन या फिर स्कोप, एडवांटेजेस, इन सभी चीजों से आप फेमिलियर हो चुके होंगे ऑपरेशन रिसर्च के, कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो है हम जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ एक बेसिक्स, जिससे कि हम अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है डिफाइन कर सकें। जो आपके फर्स्ट टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो है आपका एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक आपका फर्स्ट बेसिक जो है बेटा आपका, वो है कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट, तो आपके पास जो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है, किसी भी रीजन को, ठीक है, या किसी भी सेट को आप कन्वेक्स कब कहेंगे? मान लीजिए कि आपके पास के कोई भी सेट है, के अकॉर्डिंग आप रफली ड्रॉ करते हैं, कोई भी रीजन आपके पास है बेटा, तो आप इसे कब कहेंगे कन्वेक्स? जब आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हो। मीन्स वेन एवर यू टेक एनी टू पॉइंट्स फ्रॉम द सेट के, लेट एक्स वाई बी एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, आप ये कह दीजिए कि हमने ये पेयर ले लिया एक्स वाई का। ठीक है, कहाँ से लिया हमने? के से, हमने कोई भी पेयर आपने ले लिया। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि के सेट आप ड्रॉ आप करेंगे, ठीक है, रीजन आपके पास होगा, तो ये जो है आपकी रियल लाइन नहीं होगी। ठीक है, ये आपका एक तरह से कार्टेशियन प्लेन की हम बात करेंगे। तो जो आपके दो पॉइंट हैं, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि x1 y1 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट आपका हो गया x2 y के, बिलोंग्स टू के। हालांकि ये नंबर लाइन के लिए भी आपके पास रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन के लिए आपके पास ये रिजल्ट नहीं है। रियल लाइन के केस में भी आपने कन्वेक्स सेट स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, आपका कन्वेक्स सेट कार्टेशियन प्लेन में हम स्टडी कर रहे हैं, टू डिमेंशनल। तो आपके पास दो पॉइंट हमने के सेट के ले लिए, रीजन से ले लिए। कब हम कहेंगे कि के आपका कन्वेक्स है? ठीक है, मैथमेटिकली देखो कैसे हम कहेंगे कि के कन्वेक्स है। अगर आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन, आपके पास कोई भी लेमडा स्केलर हो जो कि 0 से 1 के बीच लाई करता हो, ठीक है, और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बेटा, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन? लेमडा x1 प्लस 1 - लेमडा x2। जो फर्स्ट आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है, देखो, फर्स्ट वाले, पहले पॉइंट का भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट का भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी हम सिर्फ एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, x1 की और x2 की, इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन लैम्डा मल्टीप्लाई विद x1 प्लस 1 - लेमडा मल्टीप्लाई विद x2, ये आपका पहला आपका जो है कोऑर्डिनेट आपका प्रिपेयर करे, एक्सिस का प्रिपेयर करे। देन सेम विद y1 एंड y2, ऑर्डिनेट्स के साथ है सेम, लेमडा y1 प्लस 1 - लेमडा y2। ओके बेटा, तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, अगर फिर से ये कॉम्बिनेशन आपका के अंदर आपका चला जाए, देन यू विल से दैट योर सेट इज कन्वेक्स फॉर एनी टू पॉइंट्स, and the scalar lambda lies between 0 to 1, your this point, it belongs to k, then you say that your given line is given, reason is given, set is convex। और आप इसको स्टेटमेंट वाइज कहेंगे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स का आपके पास इस तरह से नया पॉइंट आप प्रिपेयर करें विद द हेल्प ऑफ लेमडा, तो वो हमेशा के में जाए तो वो आपका कन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, आर्बिट्ररी टू पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट में आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट में आप ये कहेंगे बेटा कि आपके पास जो है, इफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टेड any two arbitrary points lies entirely in K। इफ द लाइन सेगमेंट, आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये आपके पास क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट ही बन जाएगा अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो। इफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग any two arbitrary points lies entirely in K, then we will say that our given region, our given set is convex। Okay, ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बेटा, ये आपके पास जो ये कंडीशन जो आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है विद द हेल्प ऑफ लेमडा, तो ये आपके पास क्या है, इट गिव्स ऑल द पॉइंट्स विच लाइज इन द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट में लाई करता है, ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। आप खुद ही देख सकते हैं ये इनके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के, इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन सेगमेंट आपके पास होगा उसका हर एक पॉइंट जो है इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से बन सकता है। आप खुद ही देखिए, अगर आप यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट करो बेटा, अगर आपने लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी तो आपके पास क्या आएगा, x1 y1 आ जाएगा। अगर लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर दी आपने तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, x2 y2 आ जाएगा, यानी यही दो पॉइंट्स आ जाएंगे। और लेमडा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे बच्चे आप, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे 1 बाय 1 इसके लाइन सेगमेंट में आने वाले सभी पॉइंट्स जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपके पास जो कन्वेक्स सेट होता है, अगर आप रफली, आपके पास कोई भी रीजन दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई हो, आपके पास डोमेन गिवन हो किसी भी सेट की, तो आप अगर उसका रफली ग्राफ अगर आप उसका ड्रॉ कर ले तो वहीं से आपको आइडिया हो जाता है बेटा कि वो गिवन सेट आपका कन्वेक्स है या नहीं है। अदरवाइज आप उसको मैथमेटिकली, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो कि गिवन सेट आपका कन्वेक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मैं आपको एक रफली आइडिया से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे आप देख सकते हैं फॉर द गिवन रीजन दैट द गिवन सेट इज कन्वेक्स और नॉट। आप ये भी कह सकते हैं नॉन कन्वेक्स सेट। ठीक है, आप खुद ही देखिए, आपने ये सर्कल ले लिया है, ठीक है, आपने ये सर्कल लिया, आप इसके बीच के कोई भी आर्बिट्रेरी 2 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, ऑन कीजिए, ठीक है, आप सर्कमफ्रेंस पे लीजिए, विद इन लीजिए, इंटीरियर पॉइंट लीजिए, कोई भी दो पॉइंट लीजिए। देखो बिलोंग्स टू के लिखा हुआ है, के अंदर आने वाले, अगर ये बाउंड्री कंटेन करता है तो बाउंड्री के भी ले सकते हो, कोई भी दो पॉइंट आप लो। आप कहीं से भी आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे बेटा, तो आप ही पाएंगे कि आपके जो है हमेशा ही कोई भी दो पॉइंट अगर आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो हमेशा ही द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ऑलवेज लाइज एंटायरली विद इन द गिवन रीजन। तो सर्कल के अंदर ही आता है, इट मीन्स दिस इज ए कन्वेक्स सेट। ठीक है ना, डेफिनेशन फॉलो हो रही है, आपको ग्राफ देखते ही पता चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर यही सर्कल आपके पास है, आप क्या करते हैं, आप रिंग ले लेते हैं। रिंग का मतलब क्या है, ये जो आपका पोर्शन है जिसको मैं थोड़ा सा शेडिंग पोर्शन जो आपका पास है बेटा, ये जो शेडिंग पोर्शन है, सिर्फ यही आपका रीजन है जिसको आपको कंसिडर करना है, ये आपके पास नहीं है, तो ये रिंग शेप्ड आपके पास हो गया। जैसे आप रिंग को देखते हो ना, बीच में आपके पास क्या है, होल होता है, तो आपके पास ये वाला रीजन इसमें कंटेन नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, आप ये दो पॉइंट्स कंसिडर करोगे, ठीक है, ज्वाइन हो रहे हैं, ये करोगे, ठीक है, ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप ये दो करोगे और आप इनको ज्वाइन करोगे, तो बीच वाला ये जो पोर्शन आपके पास आया, ये वाला पोर्शन जो आपके पास है, वो तो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है ना, क्या हुआ आपके पास, क्लियरली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट डू नॉट लाई होली इन दिस रीजन एंड हैंस इट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेक्स सेट। क्या है आपके पास, ये नॉन कन्वेक्स सेट, और ये है आपके पास कन्वेक्स सेट। तो बेटा देखते ही पता चल जाता है, अगर आप रफली ड्रॉ कर सकते हो कि आपका गिवन जो सेट है वो कन्वेक्स है या फिर वो कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मैं रीजन स्क्रीन शेयर में कर रही हूँ बेटा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं सिंपली आपको करवा दूंगी स्क्रीन शेयर करके ही, जस्ट ए सेकेंड। आप डेस्कटॉप वाली स्क्रीन को देखिएगा। यस, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। यस मैम। हाँ, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल है कन्वेक्स सेट का, आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ बेटा आप देख सकते हो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, ओ है 0 0, पी है 5 0, क्यू है 2 मैम 4। थोड़ा सा जूम कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम, एक सेकेंड। ठीक है, यस मैम।
ओके बेटा, तो यहाँ पर आप ये देखो OPQR, ये रीजन आपके पास है, OPQR। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीजन आपके पास है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये कन्वेक्स सेट है। अगर आप सिंपली भी देखोगे बेटा, कोई भी दो पॉइंट लो, आप इसके विद इन लोगे तो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट इसके अंदर जाएगा। ऑन द बाउंड्री भी चूज करोगे तब भी आपके पास जो है इसके अंदर ही जाएगा। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली प्रूव करने को कहा जाए, ठीक है, ग्राफ के उससे तो आप देख सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका झट से सॉल्व हो जाएगा, बट इफ यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, यू हैव टू शो मैथमेटिकली, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको जनरली करके दिखाना होगा ना प्रूफ। तो आप बेटा यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास ये देखो, आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आपने कोई भी दो पॉइंट लिए, 1 3 पॉइंट ले लिया, 4 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक 2 पॉइंट्स A 1 3 B 4 1। ठीक है, तो आप ये देखो, आप बिल्कुल वही फार्मूला लगाओगे बेटा जो मैंने आपको बताया था। क्या था, अगर X1 Y1 एक पॉइंट लेते हो, X2 Y2 दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट X1 X2 से मिलकर बनेगा λ X1 + 1 - λ X2। तो X1 की जगह 1 है यहाँ पर, X2 की जगह 4 है यहाँ पर। ऐसे ही λ Y1 + 1 - λ Y2, Y1 की जगह 3 है यहाँ पर और Y2 की जगह 1 है यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन आपका, आपके पास ये पेयर बन जाएगा, λ + 4 - 4 λ और 3 λ + 1 - λ। तो यहाँ पर बेटा लैम्डा की वैल्यू सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, लैम्डा तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आप अच्छे से देख सकते हैं बेटा, अगर लैम्डा 0 हुआ तो आपका 4 1 पॉइंट बन जाएगा, अगर लैम्डा आपका 1 हुआ तो आपका 1 3 पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें तो कोई भी आपके पास शक नहीं है। तो अदर पॉइंट्स जो है आपके लैम्डा की 0 से 1 के बीच की वैल्यूज में आ सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी देखिए, 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9, आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना बेटा, ये पॉइंट्स आपके आएंगे। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इसके बीच में लाई करेंगे। ये तो रेंज बता रही है ना हमें, 0 4 2 4 0 0 5 0। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, मैथमेटिकली प्रूव करने वाला भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल आप देखिए, शो दैट द सेट टी इज ए कन्वेक्स सेट। ठीक है ना, दिस इज ए कन्वेक्स सेट, आपको ये दिखाना है। ये आपके पास जनरल यहाँ पर इसका प्रूफ होगा। आप यहाँ पर देखिएगा, कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिए, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये कन्वेक्स सेट है। इसका मतलब वेन एवर वी सिलेक्ट एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स फ्रॉम द सेट टी, देन इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ कन्वेक्स सेट। ठीक है, तो हमने X1 Y1 ए पॉइंट ले लिया, X2 Y2 बी पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका बेटा, क्योंकि ए पॉइंट टी से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर X1 Y1। आगे आपके पास X1² + Y1² <= 1। सेम विद आपके पास क्या है, X2² + Y2² <= 1। ठीक है बेटा, तो ये आप जानते हो कि ये क्या है, सर्कल की आपकी डेफिनेशन है। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी, वो आपके पास ये बनेगा लैम्डा का इस्तेमाल करके। ठीक है ना बेटा, अब पहला जो आपके पास पॉइंट है उसको आप U1 कह दो। U1 क्या हो गया, λ X1 + 1 - λ X2। दूसरे पॉइंट को आप U2 कह दो। ठीक है, दूसरे पॉइंट को हमने क्या कह दिया, U2 कह दिया। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर गिवन बाय U1 U2। अब हमें क्या बताना है कि ये पॉइंट अगर हम ये दिखा पाए कि U1 U2 हमारा टी के अंदर है, तो हमारा काम बन जाएगा। टी के अंदर देखो, टी के अंदर अगर हमने U1 और U2 को टी के अंदर भेज दिया, ऑर्डर पेयर को, तो आपका जो है क्या बन जाएगा, ये कन्वेक्स सेट बन जाएगा। लेकिन U1 U2 टी के अंदर कब जाएगा, जब आपकी जब आपकी कंडीशन फुलफिल होगी, U1² + U2² <= 1 होगा, तब जाएगा ये इसके अंदर। U1² + U2² <= 1 होगा। देखो बेटा, the line segment AB lies whole in T if U1² + U2² is <= 1। आप यही कॉम्बिनेशन सोल्व कर दो बेटा, और शो कर दो कि जो U1² + U2² है, आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन शो दैट दिस विल बी <= 1। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी <= 1 आ जाएगी। आपको क्या करना है, U1² की वैल्यू पुट की, U2² की वैल्यू पुट की, आपने इसको सॉल्व किया, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है आपका। पेयरिंग की आपने यहाँ पर, पेयरिंग करने के बाद आपने देखा कि आपके पास क्या है, X1² + Y1² आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है X2² + Y2²। बेटा ऊपर गिवन है आपको, क्या गिवन है, X1² + Y1² <= 1 है, इस वैल्यू का यूज कर लो। X1² + Y1² की जगह आप <= 1 वैल्यू का यूज कर लो। सिमिलरली X2² + Y2² की जगह <= 1 का यूज कर लो। ये दोनों वैल्यूज हमने
तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर पहले इसके इक्वल था, पर जैसे हमने वैल्यूज का इस्तेमाल किया ये लेस देन इक्वल हो गया, आपके पास वन फ्रेम हो गया, वन फ्रेम। ठीक है, लेकिन आपको तो ये पूरी की पूरी जो है राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू वन दिखानी है, यानी अभी भी हमारे पास जो है कैलकुलेशन पे वर्क करना है। ठीक है, वन पे वर्क करना है राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके पास प्रोडक्ट वाली जो एक्सप्रेशन है x1 x2 प्लस y1 y2, इसका स्क्वायर हमने लिया, इसका स्क्वेयरिंग हमने ओपन की, फिर उसके बाद पर्टिकुलर स्टेप लिया, आपने ऐड की पर्टिकुलर टर्म, सब्ट्रैक्ट की। ठीक है, क्या हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, हमने यहाँ पर x1 स्क्वेयर y2 स्क्वेयर को x2 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर को ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने क्या की, इसकी पेयरिंग की, पेयरिंग इस हिसाब से की हमने कि ये जो लेस देन इक्वल टू वन वाली कंडीशन है वो x1 और x2 के लिए यूज हो सके। जैसे हमारे पास ये आई तो हमने क्या किया, इसको लेस देन इक्वल टू वन कह दिया। ठीक है ना, इस कंडीशन को हमने क्या कह दिया, लेस देन इक्वल टू वन कह दिया। अब आप देखो आपका जो x1 x2 प्लस y1 y2 स्क्वेयर है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है। ठीक है, तो आपका वन से, ठीक है, इसको आप टू कहेंगे बेटा, यहाँ पर टू नहीं है, इसको आप टू कहेंगे। वन और टू से आपके पास क्या आ जाएगा, u1 स्क्वेयर मैम प्लस लेस u2। देन इक्वल टू वन कैसे आया? यहाँ पर ऊपर देखो बेटा, आपने ये स्क्वेयरिंग ओपन की, स्क्वेयरिंग ओपन करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट की टू टू टर्म्स। ठीक है ना बेटा, उसके बाद आपने पेयरिंग की। ठीक है, पेयरिंग के यस बाद मैम, ये हम, सब समझ हाँ आ गया, लेस देन इक्वल टू हाँ वन हाँ, वाला। अब यहाँ पर आप इस स्टेप को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास दोनों की प्रोडक्ट है माइनस दिस, ये है आपके पास, और क्या है आपके पास, माइनस दिस। आप इसको प्रोडक्ट अगर आप करते हो, इन दोनों की प्रोडक्ट करो बेटा, इन दोनों की प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर, ये वाली जैसी टर्म आपके पास है, ये स्क्वेयरिंग वाली टर्म्स आपके पास है। यहाँ से क्लियरली आपको ये शो होगा बेटा कि ये जो पूरी टर्म्स है, क्योंकि ये तो देखो ये भी आपके पास क्या है, इवन क्वांटिटी है। ठीक है, ये होल टर्म तो क्या है बेटा आपके पास, लेस देन इक्वल टू वन है, ये भी लेस देन इक्वल टू वन है, x2 स्क्वेयर वाली भी लेस देन इक्वल टू वन है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो अगर आपके पास जो है लेस, देखो इक्वल टू वन है तो वन ही होगी, लेस देन वन नंबर की प्रोडक्ट करोगे तो वो और छोटी होती जाएगी, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास है वो है लेस देन इक्वल टू वन, और लेस, यस हाँ मैम, और, डिक्रीज होता रहता है। हाँ डिक्रीज होता जाएगा। और इधर वाली टर्म आपकी पॉजिटिव है, समथिंग पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल टू वन में से आप कुछ पॉजिटिव लेस कर रहे हो बेटा, तो ऑल ओवर जो टर्म है आप ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास जो है क्या होगी, बड़ी होगी, ये वाली पूरी वैल्यू को आप लेस देन इक्वल टू आ वन गया मैम कहोगे। समझ हाँ गया। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोडक्ट आपकी लेस देन इक्वल टू वन हो गई, तो वन इसको आप टू कहोगे बेटा, इसको आप टू कहोगे। मैं इसीलिए कह रही थी कि ये अभी बुक जो है अब मैं एक बार रिवाइज करनी है मुझे। ठीक है, ये आपका टू है एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या आ गया, u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर, जो ये एक्सप्रेशन आपके पास था, आपने क्या किया इसमें, यहाँ पर आपने लेस देन इक्वल टू वन पुट कर दिया। जैसे ही आपने वन में लेस देन इक्वल टू वन पुट किया आपने, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया जिसको कि आप स्क्वेयरिंग में लिख सकते हैं। आप जानते हैं लेमडा प्लस वन माइनस लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हुआ, वन, यानी u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर इज लेस देन वन। जैसे ये कॉम्बिनेशन, जैसे ये आपकी कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब क्या है, u1 u2 जो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है u1 u2 आपका पॉइंट, यही है। इसको आपने u1 कहा है, इसको आपने u2 कहा है, ये पॉइंट आपका किस में चला गया, टी के अंदर चला गया, और जैसे ये टी के अंदर गया आपका सेट कन्वेक्स हो गया। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करना है, कंडीशन को फुलफिल करके दिखाना है मैथमेटिकली। ठीक है, क्लियर है बेटे। एक दो एग्जांपल्स और है आपके जो यहाँ पर दिए होंगे आई थिंक, हाँ जैसे ये वाला है आपके पास, ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो आप इसका टी का, तो आपके देखो बाउंड्री दी हुई है बेटा, y 0 से 5 के बीच है, यहाँ पर आपको ये नजर, ये x है ये y है, ठीक है ना, 0 से 5 के बीच है, x 0 से 2 के बीच है, y फिर से दूसरी कंडीशन है 3 से 5 के बीच, x 2 से 7 के बीच। तो आपके पास क्या होगा, दोनों कंडीशंस लगाने के बाद आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, समझ गए, ये एरिया आपका आएगा बेटा, दिस वन। और इस एरिया को आपको दिखाना है कि ये कन्वेक्स है। ये तो आपको बेटा अगर ग्राफ देखोगे तो क्लियरली नजर आएगा, क्योंकि ये वाला रीजन इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है इसके अंदर, तो आप कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे चूज करोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे, तो ये बीच वाला तो आपका छूट जाएगा पोर्शन, तो ये तो कन्वेक्स नहीं है। पर यही चीज आप पर्टिकुलरली यहाँ काउंटर एग्जाम्पल दे करके करोगे।
और वो आप इजीली दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही प्रूव करो जो मैंने लिखा हुआ है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको जैसे आप ये गिवन जो आपके पास कंडीशंस हैं, उससे जैसे आप सेट के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको आइडिया हो जाएगा बेटा। यहाँ पर बी 5 4 है आपके पास, यहाँ पर जो है आपके पास ये पॉइंट हमने ले लिया ए 1 1, ये बी है 5 4 यहाँ, और ए 1 1। आप बीच का कोई भी पॉइंट ले सकते हो या कोई और भी चूज कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि बीच का कौन सा पॉइंट ले। देखो यहाँ पर कैसे किया है, आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे चूज किए, कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन ये आ गया आपके पास, फिर लेमडा की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर दी। ठीक है, जैसे ही लेमडा की वैल्यू आपने 1/2 पुट की, आपके पास ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट तो आपका इसके बीच में लाई नहीं करता, लाइन के ऊपर तो है ये पॉइंट लेकिन रीजन में तो नहीं है ना। दैट्स वाई आपके पास क्या होगा, ये सेट कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए है कि कन्वेक्स सेट आपके पास है। तो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या है, कि सिंपली स्टेटमेंट में डेफिनेशन है, व्हेनेवर यू ज्वाइन any arbitrary 2 points from the given set, then the line segment should lie completely within the region। तो आपका होगा वो कन्वेक्स, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और मैथमेटिकली ये लेमडा वाली कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं कन्वेक्स सेट के, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है देखो, ए पॉइंट एक्स वाई इज ए कन्वेक्स सेट के इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। किस, देखो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट आप बता रहे हो, कन्वेक्स सेट के किसी भी पॉइंट को आप एक्सट्रीम पॉइंट तब कहोगे जब उसको विद द हेल्प ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लोकेट करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, लोकेट करना क्या ना हो, पॉसिबल ना हो। इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन और ऑन के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम विल इंक्लूड एक्स वाई। ठीक है, मैथमेटिकली आपके पास क्या होता है यहाँ पर, a point xy is an extreme point of a convex set if it is cannot be expressed as a convex combination of any 2 points। ठीक है, x1 सर्कल के y1 बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपको रिमार्क में भी लिखा हुआ है, द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन्स which are convex sets are the extreme points। every point on the circumference of the region is the extreme point। मैम जनरली ये भी बोल सकते हैं ना कि जो हम पॉइंट लेट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में वो रीजन में एग्जिस्ट ना करे। बेटा देखो रीजन में तो आ सकते हैं, अब यहाँ पर अगर आपका क्लोज है, जैसे कि ये ऊपर वाला सेट आपका, मैम यस मैम इसी एग्जांपल में। हाँ ये तो क्लोज है ना, रीजन तो क्लोज है। देखो आप यहाँ पर देखो बेटा, इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है आपका, तो जो बाउंड्री पॉइंट है वो इसके अंदर शामिल है रीजन में। बाउंड्री पॉइंट जो है इसके रीजन में शामिल है, तो आपके ये बाउंड्री पॉइंट क्या बन जाएंगे, आपके सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट जो जिसको आप विद द हेल्प ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आप लोकेट ना कर सको। ठीक है, कोई भी ऐसा दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको ना मिले जो कि उसको लोकेट कर सके, यानी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आपका कन्वेक्स सेट का, वो इसके लिए फुलफिल ना हो पाए। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपके लाइन सेगमेंट में वो पॉइंट ना आए, तो वर्टिसेस भी होंगे कन्वेक्स सेट। ठीक है, पॉलीगन के। अब आप ये देखिए, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप इसको देखिए बेटा, आपको कन्वेक्स सेट लेना है, चलो ये तो आपको नजर आ रहा है, सरकमफ्रेंस में कोई भी आप पॉइंट लोगे तो ऑब्वियसली उसको आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के उस पे लाइन सेगमेंट पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बेंड हो रहा है हर जगह। और ये वाला, यस ये वाला एग्जांपल देखो बेटा आप, हमने क्या कहा, वर्टिसेस, ये पॉलीगन ही तो है आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो OPQR, राइट, ये आपकी पॉलीगन है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि इसके वर्टिसेस एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसके बाउंड्री पॉइंट में एक्सट्रीम पॉइंट नहीं कह रही बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि बाउंड्री यस मैम। पॉइंट, हाँ क्योंकि उनको तो आप शो कर सकते हो ना। आप कोई भी देखो यहाँ पर आप आर और क्यू ले लो, आप आर क्यू ले लो, आर क्यू को ज्वाइन करोगे ये पूरी बाउंड्री उसमें आ जाएगी लाइन सेगमेंट में, समझ गए। और हमने क्या कहा है कि ऐसा पॉइंट जिसको आप विद द हेल्प ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आप लोकेट ना कर सकें, उनके लाइन सेगमेंट पे वो ना आए। तो यहाँ पर तो देखो आप क्यू और आर को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगा पूरी की पूरी बाउंड्री आ जाएगी।
लेकिन जो आपका वर्टेक्स है जैसे क्यू है, वो किसी के भी उसमें लाइन सेगमेंट में नहीं आएगा, राइट। पी नहीं आएगा, इस तरह वर्टेक्स, सिर्फ वर्टेक्स वाला। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से जो है आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। बट बाउंड्री पॉइंट्स नीड नॉट बी एक्सट्रीम पॉइंट्स, ऑल दी बाउंड्री पॉइंट्स नीड नॉट बी एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है यहाँ पर। क्लियर हुआ है कि नहीं बेटा। यस मैम, हो गया। हाँ, तो इस यस तरह मैम। से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटा। ठीक है, इसे मैं जस्ट ए सेकेंड रिटन में ही आपको कराऊंगी। ठीक है, आपकी बहुत सारी डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है बेटा थ्रू आउट द यूनिट आपके यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। और ये आपको एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है CSIR UGC नेट का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपके ये फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीटली उसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो आप ये जब 4 ही क्वेश्चन आते हैं मैम, ज्यादा टाइम लग चार कम जाता है है, सोल्व करने में। 4 कम है बेटे 4 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं टाइम बेटा ज्यादा लग जाता है ना मैम सोल्व करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं आपको एक दो कराऊंगी। अगर देखो अब मैं मुझे तो खैर किए हुए वही बात है, बहुत ज्यादा साल हो गए हैं। ठीक है, किए हुए बहुत ही ज्यादा 10 साल से भी ऊपर हो गया है मुझे तो किए हुए JRF। लेकिन अब वो अगर उसी पैटर्न पे कुछ चलता होगा तो आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि हम सोल्व करके देखें। थोड़ी कुछ टेक्निक्स भी होती है कि बिना सोल्व किए आप जिस क्वेश्चन की लुक से आपको पता चल जाता है फर्स्ट स्टेप लेने के बाद कि ये आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या कैसा सॉल्यूशन है आपका, फिजिबल है, ठीक है, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कैसा है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, आपको देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में। तो अभी जो है फिलहाल तो हम सॉल्यूशंस की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे पहली डेफिनेशन है दैट इज सॉल्यूशन। बेटा आप हमेशा से ही जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि गिवन कंडीशंस को, गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। a set of values of the variables which satisfy the given constraint। constraint होती है बेटा limitations। constraints का मतलब होता है conditions। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके हम यहाँ पर टाइप सॉल्यूशंस के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले हमें LPP डिस्कस करनी चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, आपके पास जो है रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। जैसे आप ये कहें कि शॉपकीपर की ही आप ये कह दे या किसी मैन्युफैक्चरिंग आप ये कह दें किसी फैक्ट्री की बात ही आप कर लें कि आपके पास रॉ मटेरियल भी रिस्ट्रिक्टेड है। आपको पहले से ही आइडिया होता है कि एक दिन में इतने ही आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आपके पास जो है वर्कर्स भी लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं आपके पास। ठीक है ना। और आपके पास कंडीशन होती है कि आप चाहे कितना भी आप कोशिश कर ले, आप मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है आपके पास, वो चेयर्स और टेबल्स को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि अगर आप सिर्फ चेयर बनाएंगे तो एक दिन में मैक्सिमम इतनी चेयर बन सकती है, सिर्फ टेबल्स बनाएंगे तो एक दिन में मैक्सिमम इतनी टेबल बन सकती है। बट आप जानते हैं बेटा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मोटो हमारा क्या होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं OR में, हमारा क्या मतलब था हमारा, जैसे कि आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा होगा, वी वांट टू ऑप्टिमाइज अवर, जो भी आपके पास रिसोर्सेज आपके होते हैं, ऑप्टिमाइज अवर प्रॉब्लम। यानी ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूज चाहते हैं और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपने टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपने वर्क को, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने उस पर जो टाइम लगाया है, जितना काम किया, आप उसको वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम से कम टाइम में, कम से कम लेबर के साथ, ये हमारा रहता है। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री, सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, चेयर और टेबल दोनों मैन्युफैक्चर कर रही है, दोनों के लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं और कंडीशंस है कि एक दिन में इतनी चेयर बन सकते हैं, इतनी टेबल, तो आप साथ के साथ सोचोगे कि चेयर बनाने पर कितना प्रॉफिट हमें मिलता है एक चेयर पे, टेबल बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट मिलता है हमें एक टेबल पर। ठीक है, एक चेयर बनाने में कितना टाइम लगता है, एक टेबल बनाने में कितना टाइम लगता है, आप सारी चीजें उसकी डिस्कस करोगे।
ये भी देखोगे कि चेयर के लिए हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, टेबल के लिए कितना है, कितने आपके वर्कर्स चेयर बना सकते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी, जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स है आपके पास, जितने भी सारे रिसोर्सेज भी देखोगे अवेलेबल, और सारे के सारे अपने ये भी देखोगे कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। तो फिर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है ना, आप अपने कंडीशंस क्रिएट कर लोगे। तो जब आप उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को, आप क्या करते हो, जो आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जब आप उसको मैथमेटिकली, जब आप उसको नोट डाउन करते हो इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है, और अगर वो इक्वेशंस आपकी लीनियर होती हैं बेटा, तो आपको कहते हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो सॉल्व करने का जो आपका तरीका है वो है आपकी प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसेस अपनाते हो, दैट इज योर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन है, और लीनियर उसको हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि अगर आपके कंस्ट्रेंट्स लीनियर बनते हैं तो आप उसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वन थिंग मोर, इक्वेशन मैंने कहा इनइक्वालिटीज मुझे कहना चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल आपका यहाँ पर रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी रह सकता है, इक्वल भी रह सकता है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम इतनी बना सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, 10 से ज्यादा हमने कह दिया नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब लेस देन इक्वल, कम से कम 10 तो बनाएंगे ही, कम से कम 10 हमने कहा तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, एग्जैक्टली 10 ही बनाएंगे तो इक्वल टू 10। तो जब भी आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को, प्रोग्राम प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं, और वो जो आपकी कंडीशंस जो डेवलप होती हैं, जो इनइक्वालिटीज जो आपकी फ्रेम होती हैं, अगर वो आपकी लीनियर होती है, तो आप कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज अवर मोटो, व्हाट इज अवर टारगेट, वी वांट टू ऑप्टिमाइज दैट प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि हम उसका क्या लिखे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम उसका निकालें, यानी कि हम उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और लॉस को मिनिमाइज करें, ठीक है ना, ये चीजें हमारी रहती हैं। तो अब सॉल्यूशन पे आप ये बात कीजिए अब, क्योंकि आपकी देखो, अगर आप, सबने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है बेटा, सभी नॉन है इससे। तो अगर आपकी यहाँ पर इस तरह की कोई भी इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, इस तरह की आपकी कोई भी इक्वेशन है, आप जानते हैं जो एक्स और वाई आपके होते हैं, दैट आर योर डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल। क्योंकि एक्चुअली आपको क्या करना होता है, एक्स की और वाई की वैल्यू ही निकालनी होती है। आपके पास यहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं, यू हैव टू फ्रेम हेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब किस टारगेट को आपको अचीव करना है, ठीक है, और फिर आपको कंस्ट्रेंट जो आपकी कंडीशंस है उनको फुलफिल कराना है, ठीक है। इसे मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी कल के लेक्चर में, फिलहाल मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशंस की टाइप बता देती हूँ। तो आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटीज फ्रेम होंगी, 1 2 3 4 इस तरह से आपके पास फ्रेम होंगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज का, डिसीजन वेरिएबल्स इनको हम कहते हैं, इन डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज का जो कि हमारी सभी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दैट एलपीपी। और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल, बेटा ये तो आप सिंपली इसकी जो है आप ट्रांसलेशन भी देखिए, फिजिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि डिसीजन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये तो सारे के सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम पे हैं, या तो कोई चीज मैन्युफैक्चर होगी या नहीं होगी, नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं जा सकती है ना, ठीक है। तो अगर आपके जो वैल्यू, लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटीज हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आपका एक तरह से ये हो गया, तो न्यूमेरिकली अगर आप सोल्व करते हो तो आप जानते हो वैल्यूज तो आपकी नेगेटिव ही आ सकती हैं, वैल्यूज तो आपकी जो है बेटा वो नेगेटिव भी आ सकती हैं, राइट। लेकिन आपको कौन सी लेनी है, आपको फिजिबल वैल्यूज लेनी है, यानी ऐसी डिसीजन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो कि क्या हो, जो कि आपकी जो है सेटिस्फाई भी करे सारी कंडीशंस को, और साथ के साथ क्या हो, नॉन नेगेटिव भी हो। ऑल दोस सॉल्यूशंस आर नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन। कौन से होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, सेटिस्फाई करें सभी कंस्ट्रेंट्स को, और सेकंड क्या हो, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करें, यानी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। फिर आपके पास आता है इनफिजिबल सॉल्यूशन, आई थिंक इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपके पास क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन, डिसीजन वेरिएबल्स के से मिलकर के बना हुआ ऐसा सॉल्यूशन जो डो नॉट सेटिस्फाई, सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई ना करता हो, या फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है बेटा बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास आता है।
हम्म, बेटा पहले है ना हम एलपीपी की डेफिनेशन ही करेंगे कल के लेक्चर में, उसके बाद ही मैं आपसे ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है डिस्कस करूंगी। बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, डीजनरेट सॉल्यूशन है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो ये जो है हमारे पास जो है, पहले हम एलपीपी की डेफिनेशन करेंगे, क्या होती है हमारे पास एलपीपी, ठीक है, उसके बाद हम ये सारे सॉल्यूशंस की टाइप करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है हम जो है अपना कल के लेक्चर में करेंगे बेटा, क्योंकि अभी जो है मेरे को रियलाइज हुआ कि विदाउट डूइंग द डेफिनेशन ऑफ एलपीपी